हेलो फ्रेंड्स, आज जो है फिजिक्स का सेंटर एग्ज़ाम है 11 तारीख का। तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर ये रहा। पहला है आवेश आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग जो होता है वह शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक जो होता है वो आपका ये इसका भी आंसर शून्य होगा। 100 वोल्ट तक आवेशित किसी करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 × 10⁻⁴ फैराड। अगला है +10 माइक्रोफैराडे और -10 माइक्रोफैराडे के दोनों बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर रखे जाते हैं। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी -2.25 जूल के बराबर हो जाएगी। अगला है एक आवेशित ऊर्जा। आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह सतह से लंबवत होती है। अगला है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यदि किसी समांतर पट्टी में संधारित्र प्लेटों के बीच की वायु को k गुना अपेक्षित कर दिया तो ये k गुना ही बढ़ेगा। यदि वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का सहमात्रक होता है, प्रतिरोध 500 ओम हो तो इसका जो विद्युत चालकता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0.02 ओम पर ओम के बराबर। तार की लंबाई को 1 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए तो ये 2 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाएगी। इसकी प्रतिरोधकता जो है परिवर्तन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाती है। दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाहिक चालों के बीच की लंबाई लगने पर जो बल होता है वो आपका होता है 12 का d हो जाएगा 10⁻⁻7 2I1I2/r²। इसका लौह चुंबकीय पदार्थों के अपेक्षित चुंबक E/εr जो होता है इसका मान हो जाता है आपका <1 के बराबर। पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। डोमेन जो होता है वह लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। डोमेन बराबर दिक्पात वाले कोण एक स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय क्षेत्र का आवर्तकाल जो होता है वह आवर्तकाल बढ़ जाता है। यदि ज्यामिति Lg और लंबाई Lm के संबंध हो जाता है 6 इसका हो जाएगा आपका 5/6 Lg के बराबर हो जाएगा। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या समानुपाती होती है। यह संवेग के बराबर होती है। निम्नलिखित में चुंबकीय तरंग नहीं है। चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश तरंग चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक नहीं, ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग नहीं। एक माध्यम से दूसरे मतलब इसको अपवर्तन के मुड़ जाता है या अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों होते हैं। ठीक, एक फोकस दूरी f के दो अपसारी लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखे जाते हैं तब उनका जो फोकस दूरी का संयोग जो होता है वो f/2 के बराबर होता है। अगला है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई FO + FE के बराबर होता है। अगला है प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है वह कम किरण होता है। जैसे में लाल रंग। छोटे आपतन कोण में माइक्रो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण जो होता है वह होता है आपका -1 के बराबर हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता में व्युत्क्रमण नियम जो है वह समानुपाती होता है 1/r² के। तो ये हो जाता है आपका बिंदु स्रोत के लिए। निम्नलिखित में से धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन का न्यूनतम होता है। सोडियम का न्यूनतम होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो होता है वह आपका घट जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। तो इसमें होती है त्वरित आवेश के त्वरित गति के कारण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत क्षेत्र की E का अनुपात B/E होता है। S
एम इनवर्स 1। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है निर्भर करती है उसके उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। पूर्णांतिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है। एक लेंस दो सतहों पर वक्रता त्रिज्या r है और लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक एक, इसका फोकस दूरी जो हो जाएगा वो प्लस माइनस r के बराबर हो जाएगा। दो अब डायोप्टर और माइनस 3 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखने संयोग की क्षमता जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी -1.5 डायोप्टर के बराबर। खगोलीय दूरदर्शक में वस्तु का लेंस के लिए आवश्यक उसकी बड़ी फोकस लंबाई होना जरूरी है। इसका और सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो हो जाती है वो हो जाएगी V0/U0 इंटू 1 + D/Fe के बराबर हो जाएगी। एक जब माइक्रोस्कोप की नली में लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्धन क्षमता जो होती है, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी आपकी घट जाएगी। प्रकाश और रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश के परिमाण तरंगदैर्घ्य से समानुपाती होता है 1/λ4 के लैम्ब्डा का पावर 4 के रूप में। विनाशकारी व्यतिकरण में पथांतर के बराबर हो जाता है तो 2n+1 इंटू λ/2 के बराबर होता है। व्यतिकरण करते करते दो प्रकाश तरंगों के 9:4 है तो इसका अनुपात हो जाएगा 25:1 के अनुपात। निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वन प्रकाश का स्रोत है? तो ये हो जाएगा मर्क्यूरी ट्यूब। देखिए इसे तो सेंटर एग्जाम है, इसमें 70 को प्रश्न दिया है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन आपको इसमें से 35 को ही बनाना है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए आगे की परीक्षा को देखते हुए आपको हम टोटल क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आप जो है आगे की परीक्षा की तैयारी करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। प्रकाश किरण तीखे कोर के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो तीखे कोर की जो मूर्ति है उसको हम कहते हैं विवर्तन। कैथोड किरणें समूह, कैथोड किरणें समूह है। किसका समूह होता है कैथोड किरणें? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों का समूह। थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इस थॉमसन विधि द्वारा जो है हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, ये होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्लांक स्थिरांक होता है m/L⁻², T⁻²। निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश रहित मतलब जिस पर आवेश नहीं होता है, फोटोन कण। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश के चाल का अनुपात होता है 1/337 के अनुपात के बराबर होता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का समानुपाती होता है, तो ये आपका होता है Z² के। निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, अल्फा कण मूल कण नहीं है। सबसे अस्थायी कौन होता है? 56Fe/26 होता है। डायोड जो होता है, डायोड का उपयोग करते हैं तो रेक्टिफायर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन क्या है? तो अर्धचालक जंक्शन होता है। अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में निवेश की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज है, निर्गम आवृत्ति जो हो जाएगी आपकी 100 Hz के बराबर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नॉर गेट का जो होता है वो सूत्र होता है AB + Y, A+B बराबर Y के बराबर होता है। ये तो दो बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 30 से 30,000 माइक्रो हर्ट्ज के बराबर हो जाता है। उसके बाद यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है, उसकी सुग्राहिता जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनकी कोणीय संवेग जो होती है h/2π के बराबर होती है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज V के कालांतर फाई हो तो धारा का वाठीन घटक होता है I sin θ के बराबर होता है। इसका होगा I tan फाई के बराबर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो आपका 0 होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो होती है स्थिर होती है और एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी हो जाएगी 0.62
5×10⁻13। चुंबकीय क्षेत्र बी अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले पास बल आघूर्ण T है, इसका आंसर टॉर्क बराबर M×B के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इस पूरा देख के वीडियो को लाइक कर दे और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक।